हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाउ टू रीड द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ संकल्प टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से अगर आप संकल्प टेस्ट में अपीयर हुए हैं उसके बाद आपको ऑलमोस्ट इस तरीके की एक एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी। सो हाउ टू रीड दिस एनालिसिस। सबसे पहले तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर को जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक टेस्ट में टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए, आपका स्कोर क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है, ऑल्सो टेस्ट में आपकी रैंक क्या है, आपकी परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल मींस टोटल स्टूडेंट्स में से कितने परसेंट स्टूडेंट्स से ज्यादा आपका स्कोर है। फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपने करेक्ट कितने किए, इनकरेक्ट कितने और नॉट अटेम्प्टेड कितने। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई। दूसरी चीज, जब आप फिर से शीट के इस वाले कॉर्नर पर जाएंगे यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और सब्जेक्ट वाइज जैसे फिजिक्स में क्या स्कोर है उसमें भी, क्योंकि 160-3 लिखा है, यानी इस टेस्ट में स्टूडेंट ने 40 क्वेश्चन सही किए और 3 किए हैं गलत। सिमिलरली अबाउट केमिस्ट्री, अबाउट बायोलॉजी और अबाउट मैथ्स, डिपेंडिंग ऑन कि ये संकल्प टेस्ट पीसीबी है या फिर जेई मेन जेई एडवांस पैटर्न पे पीसी है। उसके बाद एक चीज और बहुत बहुत काम की है, वो ये कि यू कैन सी तीनों सब्जेक्ट का एक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस दे रखा है। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ फिजिक्स। ये एनालिसिस देखिए। पहले इस एनालिसिस के बिल्कुल टॉप मोस्ट सेगमेंट पे चलते हैं। ये जो अभी डिब्बे में बंद है क्वेश्चन आपके सामने, ये इस सब्जेक्ट के, इस टेस्ट के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें करेक्ट आंसर था बी। इस स्टूडेंट ने नॉट अटेम्प्टेड किया, इसे ट्राई ही नहीं किया, देयरफॉर शी हैज गॉट 0 स्कोर। इस क्वेश्चन को सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, जो आप राइट में देख रहे हैं, और ठीक सिर्फ एक का है। दैट मीन्स ये था टेस्ट का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपका भी ये क्वेश्चन गलत है या फिर आपने लीव कर दिया, नथिंग टू वरी। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन A32, फिजिक्स सेक्शन ए का क्वेश्चन 32। ये टेस्ट का सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। यू कैन सी ये टॉपर लड़की का एनालिसिस है, लेकिन टॉप 5 में से इन्होंने भी 2 छोड़ दिए हैं, 2 गलत हैं, सिर्फ एक ठीक है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई रिपीट। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जेन्युइनली टफ थे, ये पूरे बैच को मुश्किल लगे। हमारे लिए जो पहला टारगेट एरिया होना चाहिए मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो क्या है? एनालिसिस में नीचे की तरफ आ जाइए। जो नीचे से सबसे इजी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यू हैव टू एंश्योर कि इन सारे क्वेश्चंस पे टिक लगा हो। और आप ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट के एनालिसिस में नीचे से सारे टिक्स लगे हुए हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू मेक गुड यूज ऑफ दिस एनालिसिस। हर सब्जेक्ट में सबसे नीचे वाले क्वेश्चन से शुरू कीजिए और ऊपर जाते जाते जो आपको पहला क्रॉस दिखेगा, आई कैन गारंटी यू उस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि दिस वाज अ सिली मिस्टेक, ये मुझे आता था, आता हुआ क्वेश्चन किसी वजह से गलत हो गया। दैट इज वेयर यू हैव टू इम्प्रूव। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में इम्प्रूव करना उतना इजी नहीं होता, पर एग्जाम कंडीशंस में तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू।